Assalamualaikum students, welcome to MCPSS online classes, class 2nd, subject Hindi, chapter 10, part 2nd. Students, ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 मीठी सारंगी। इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एक सारंगी वाला जो था वो सारंगी बजा रहा था रात को, और सारे लोग उसकी सारंगी को सुनकर कह रहे थे कि आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन ये जो भोला था, इसको पता नहीं क्यों मुंह में स्वाद नहीं आ रहा था, तो ये सोच रहा था कि ये सब लोग क्या झूठ बोल रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मुझे तो कोई स्वाद नहीं आ रहा है मुंह के अंदर। तो उसको सारंगी का स्वाद कैसे आया और कैसे नहीं आया, ये हम अब इस वीडियो में जानेंगे। तब तक रात ज्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए। अब रात ज्यादा हो गई थी तो लोग वहीं पर सो गए, चौपाल, और वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल में ही लोग सो गए, क्योंकि जब वो सारंगी बजा रहा था तो कितनी बज गई थी, 3-4 बज गई थी ना, तो वो लोगों ने क्या किया, वहीं चौपाल में सो गए थे। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। अब सारंगी वाले ने क्या किया, एक कवर निकाला, खोली यानी कवर, और उस किस पर चढ़ा दी, सारंगी पर चढ़ा दी, और फिर उस अपने सिरहाने, सिर के पास, सिरहाने क्या होता है, सिर के पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जो भोला था उसको क्या नहीं हो रहा था, चैन नहीं मिल रहा था कि यार ये सारंगी मीठी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, उसको चैन नहीं मिल रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। अब उसने क्या किया, जब सारे लोग सो गए तो उसने क्या किया, उठकर, नींद में से उठकर उस सारंगी को उठाया और उसका कवर हटा के उसको अपने जीभ यानी अपनी जो टंग होती है उससे उसको चाटा। क्यों चाटा, ताकि उसको पता चले कि मीठी है या नहीं। कितना बुद्धू लड़का था वह। चाटा, उसके बाद में है कुछ स्वाद नहीं आया। अब उसको क्या हुआ, कुछ भी स्वाद नहीं आया। अब उसको सारंगी को चाटने से कुछ स्वाद आएगा क्या, नहीं आएगा ना। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया। फिर क्या किया, सारंगी को उसने ऐसे हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उंडेला। अब उसने बहुत अलग अलग तरीकों से उसको सारंगी को करा, हिलाया, मुंह पे लगाया, लेकिन क्या हुआ, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। लेकिन उसको एक भी मीठा कुछ उसमें से नहीं निकला। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर झुंझलाया। अब उसने क्या किया, उसको ऐसा लगा कि मतलब लोग क्या सारे बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, जो ऐसे कर रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है, मीठी है। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। अब उसने झुंझलाकर क्या किया, जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, झुंझला जाते हैं, तो क्या करते हैं, कुछ भी करने लगते हैं। तो उसने भी क्या किया, गांव से बाहर ले जाकर सारंगी को फेंक दिया। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह आकर चुपचाप सो गया। अब वह क्या किया उसने कि वह हंसा सबके ऊपर कि सब लोग बेवकूफ़ हैं, जो सारंगी को क्या कह रहे हैं, मीठा मीठा कह रहे हैं, और अपनी जगह पर आकर वापस सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली, तब तो सब लोग और सारंगी वाला बड़ा दुखी हुए। अब सारंगी वाला भी बहुत दुखी हुआ कि मेरी सारंगी कहाँ चली गई, और इसी तरीके से सारे लोग भी दुखी हुए कि यार सारंगी कहाँ चली गई। लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। अब सारे लोग कहने लगे कि पता नहीं कौन यहाँ से सारंगी लेके चला गया, वो तो बहुत ही मीठी थी। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला। अब भोले को क्या हुआ, बहुत ही गुस्सा आया कि सब लोग मीठी 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 कह रहे हैं, तो उसको गुस्सा आया और गुस्से से बोला। तो उसने फिर गुस्से में बोला, क्या खाक मीठी थी। अब उसने गुस्से में बोला कि क्या खाक मीठी थी, तुम लोग सब पागल हो जो इसको मीठी कह रहे हो। मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा, मैंने तो उसको क्या किया है, अच्छी तरह से चाटा, उसको हिलाकर, उसके छेद को सब तरह से, इसको मतलब हर तरीके से उसने उसको चाट कर देखा, लेकिन उसमें जरा सी भी मिठास नहीं थी। उसमें क्या नहीं थी, जरा सी भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो,
और बाबा जी की खुशामद करते हो। अब उसने बोला आप सब लोग झूठे हो और ये जो सारंगी बजाने वाले हैं बाबा जी, इनकी खुशामद करते हैं ना, चापलूसी करते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप भी वैसे करते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ? अब लोगों ने उससे कहा सारंगी कहाँ है? उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। तो उसने बता दिया कि गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने बोला कि बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। अब सब लोगों ने क्या किया, अपना सिर पीट लिया कि भोला कितना बेवकूफ़ है। अब आप बताइए भोला बेवकूफ़ था या नहीं था? बेवकूफ़ था ना। क्या सारंगी को चाटने से उसका टेस्ट आता है? क्या उस सारंगी को हम जब चाटते हैं मुंह से तब हमें लगता है कि वो मीठी है? नहीं, उसकी आवाज़ जब हम सुनते हैं तो हमारे कानों को वो मीठी लगती है, मधुर लगती है, उसको चाटने से नहीं। कोई भी जब हमारा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बजाने के जब सामान होते हैं, इनको हम चख कर पता नहीं कर सकते कि ये मीठी है। उसको हम अपने कानों से सुनकर पता लगाते हैं कि वो बहुत मीठी है। तो बच्चों, जब हम कोई आवाज़ सुनते हैं तो जब वो मीठी होती है तो हमारे कानों को बहुत ही अच्छी लगती है, तब हम बोलते हैं बहुत ही मीठी है। और जब हमारे कानों को कर्कश लगती है, जब कोई चिल्लाता है, कोई तेज़ आवाज़ होती है, तो वो हमारे कानों को कर्कश लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो हम उसको कैसी कहते हैं? आवाज़ को मीठा नहीं कहते हैं। तो भोला जो था वो बहुत ही बेवकूफ़ था, जो सारंगी की आवाज़ को मीठा समझ नहीं पाया। तो ये कहानी कितनी अच्छी थी, आप सबको भी अच्छी लगी होगी, है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।